छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के लिए इतनी भीड़ क्यों लगी है, बता देता हूं मैं। क्या छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है? क्या आने वाले समय में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? क्या 1-2 दिन बाद आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? इस तरह के सवाल छत्तीसगढ़ के लोगों के दिमाग में तेजी से चल रहे हैं और पेट्रोल डीजल के स्टॉक को लेकर लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो चलिए पेट्रोल की किल्लत अफवाह है या सच, पड़ताल कर लेते हैं, आपको सब कुछ बता देते हैं। सबसे पहले ये 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। सभी तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की, जहां पेट्रोल के लिए लोग पैनिक मोड में हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां दोपहर की तेज धूप में भी लोग लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, जिससे जाम की स्थिति बन गई है। साथ ही शहर के 35 पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया है। दूसरी तस्वीर बस्तर की है, जहां पेट्रोल पंप से लेकर सड़क तक मोटरसाइकिल की कतार खड़ी है। पेट्रोल के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर बिलासपुर जिले की है, जहां पेट्रोल भराने की होड़ तो मची, साथ में 13 पंपों में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। चौथी तस्वीर बालोद जिले की है और यहां भी लोग पेट्रोल के लिए लाइन लगा रहे हैं। इसके अलावा रायपुर शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक के बोर्ड भी लगाए गए। हालांकि थोड़ी देर बाद इन्हें हटा दिया गया और दोपहर 12 बजे से पेट्रोल मिलने के बोर्ड लगाए गए। इस स्थिति पर लोगों का क्या कहना है, इसको लेकर हमारे सहयोगियों ने अलग अलग जगहों से रिपोर्ट की है। इसको देखिएगा और सुनिए। कहीं मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, डिस्कवरी लाइन में लगी हुई दिखे तो ये भी बताइएगा। देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कई पेट्रोल पंप में आज पेट्रोल नहीं मिल रहा है। साफ तौर पे लिखा हुआ है, डिपो से पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से पेट्रोल स्टॉक नहीं है। डिपो से पेट्रोल नहीं आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर पेट्रोल को लेकर जो आउट ऑफ स्टॉक, पेट्रोल का तो स्टॉक नहीं है यहाँ। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोग सेल्स वाले हैं, हम लोगों को हर दिन पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक और नया पोस्टर चस्पा किया गया है। ये तब किया गया है जब एक पेट्रोल की गाड़ी जो है इनकी फिल हो गई है। तेलीबांधा स्थित पेट्रोल पंप मौजूद है और आप देख सकती हैं कि स्कूटी में, बाइक में, कार में सभी लोग यहाँ सिर्फ इंतजार कर रहे हैं पेट्रोल का। भी आए हैं, 10 मिनट हो गया है। असल में क्या है भैया, थोड़ा जनता को पहले से निर्देश देना चाहिए। बिलासपुर में पेट्रोल की क्राइसिस जो है शुरू हो गई है। यहाँ लोगों की लाइन है और यह दावा भी कि 2 से 3 घंटे लाइन में लगकर जो पेट्रोल पंप के कर्मी हैं वो लोगों को पेट्रोल दे रहे हैं। पहले तो मिल जाता था 5-7 मिनट में, अभी तो आधा घंटा रुकना पड़ रहा है। मैं एक और पेट्रोल टंकी गया था तो वहाँ नहीं मिला और उसके बाद मैं यहाँ आया तो मिल रहा है तो लाइन में लगा हूँ। जगदलपुर के अधिकांश पेट्रोल टंकियों में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बचे खुचे जो पेट्रोल टंकियां हैं जहां पेट्रोल मिल रही है वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। भरे गर्मी में पेट्रोल लेना जो है एक इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि कई घंटों से जो है ये लाइन में लगकर जो है पेट्रोल लेने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा हो गया भैया जी, 1 से 1.5 घंटा हो गया। यहाँ तक सिलेंडर लेने भी गया था, वहाँ भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। बालोद जिले में स्थिति कुछ भयावह नजर आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो घंटों से कतार में लगे हुए हैं, इस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें पेट्रोल मिल जाए और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा। ये तस्वीरें देखकर आप भी परेशान हो रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि अगर इतनी भीड़ लग रही है तो मामला बहुत सीरियस होगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन रुकिए, थोड़ा रुकिए, क्योंकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में है भाई, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों कह रहा हूं ये भी बता देता हूं, विस्तार से आपको सब कुछ समझा देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 2516 पेट्रोल पंप हैं और 3 प्रमुख ऑयल कंपनियों के डिपो भी मौजूद हैं और इनमें पेट्रोल डीजल जरूरत के हिसाब से पूरा है, भरपूर है, और जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा की सप्लाई भी हो रही है। अगर मार्च की बात करें तो प्रदेश में 1,01,000 किलोमीटर पेट्रोल की जरूरत थी, लेकिन सप्लाई हुई 1,27,000 किलोमीटर की, यानी कि जरूरत से 26,000 किलोलीटर पेट्रोल ज़्यादा आया। जहाँ किलोमीटर पढ़ रहा हूँ वहाँ किलोलीटर समझिएगा, पेट्रोल ज़्यादा आया। वहीं डीजल की बात करें तो कुल 1,64,000 किलोलीटर डीजल की जरूरत थी और सप्लाई हुई 3 लाख किलोलीटर की।
मतलब जितनी डीजल की जरूरत थी उससे करीब 2 गुने अमाउंट में सप्लाई की गई। और आज की तारीख में भी छत्तीसगढ़ के अंदर 45,474 किलोलीटर पेट्रोल का स्टॉक है, जबकि रोज के हिसाब से पेट्रोल की जरूरत महज 3,635 किलोलीटर है। वहीं डीजल का स्टॉक 84,654 किलोलीटर है, जबकि रोज के हिसाब से डीजल की महज 5,873 किलोलीटर की जरूरत है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब सामान्य है तो लंबी लंबी लाइन क्यों लग रही है? इसके पीछे की वजह भी विस्तार से आपको बता देता हूं। जिला प्रशासन के मुताबिक जिस तरह गैस को लेकर कुछ समय पहले अफवाह उड़ाई गई थी, वैसे ही पेट्रोल डीजल को लेकर भी अफवाह उड़ाई गई, जिसकी वजह से लोग पैनिक हो गए और जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं। मतलब जिन्हें 1 से 2 लीटर की जरूरत है वो लोग जबरदस्ती का टंकी फुल करा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोल पंप क्या हो रहे हैं, जल्दी ड्राई हो जा रहे हैं, यानी पेट्रोल खत्म हो जा रहा है और डिपो से सप्लाई में थोड़ी देरी हो रही है। यानी कि किल्लत नहीं है, बस अफवाहों की वजह से लंबी लाइन लग रही है। इसी को लेकर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बैठक की, जिसमें पेट्रोल पंप संचालक और पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। क्या कह रहे हैं अधिकारी और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष, सुनाइए। वैसी र्यूमर पेट्रोल में ही पहुंची है। लोगों को लग रहा है पेट्रोल पंप महंगे होने वाले होने, जबकि सारी अफवाह है। पर्याप्त स्टॉक है। आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक कंपनी के जितने IOCL, BPCL और HPCL जो बड़ी कंपनियां हैं, बस जो पैनिक क्रिएट हुआ पिछले 2-3 दिनों में कि लोग अचानक जो 2 लीटर लेते थे वो भी पूरी टंकी फुल कराने लगे। इसकी वजह से जो पेट्रोल पंप ड्राई हो रहा है, ड्राई होने के बाद थोड़ा सा लेट उसमें पेट्रोल पंप आ रहा है और इसको हम लोगों ने अभी आज बैठक में इसकी सप्लाई तेज करने के लिए प्रयास किया है। सारे डिपो वालों से बात हुई है, जो 10 बजे तक सप्लाई करते थे डिपो वाले, अब 24/7 सप्लाई करेंगे। ऐसी कुछ व्यवस्था की तो सप्लाई तेज होगी, तो अगले 1-2 दिन में ऐसा ड्राई वाली या अफवाह की स्थिति खत्म हो जाएगी। हर एक के घर में आज की डेट में 2 से 3 गाड़ियाँ होती हैं, तो अगर एक गाड़ी से वो चलते तो आज तीनों गाड़ियों को फुल भरा के रख रहे हैं। तो उसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, किसी तरह पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। जनता को पेट्रोल डीजल दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन अचानक पेट्रोल की डिमांड बढ़ी है तो कालाबाजारी का खतरा भी बढ़ गया। ऐसे में खाद्य विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है और 6 बिंदुओं पर समीक्षा करने के लिए कहा है। इसके जरिए किस तरह स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया गया है, चलिए भी आपको बता देता हूं। देखिए, नए निर्देशों के मुताबिक सभी जिलों में पेट्रोल पंप और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी और हर दिन की सप्लाई और जरूरत की क्या होगी समीक्षा की जाएगी। साथ ही पेट्रोल पंप से एक दिन में कितना पेट्रोल दिया जा रहा है और कितना स्टॉक रखा जा रहा है, इसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, जमाखोरी रोकने के लिए टीम बनाकर लगातार जांच की जाएगी और कालाबाजारी सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम भी बनाने के लिए कहा गया। पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, सुनिए। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल हैं। ये चर्चा चल रही है, लोग पैनिक की स्थिति में हैं, तो क्या सचमुच पेट्रोल आउट ऑफ स्टॉक हो गया है क्या? लंबी लंबी लाइन है, पेट्रोल का यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है। कालाबाजारी के संबंध में ऐसा कुछ नहीं है। जो कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाएगा उसके ऊपर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और अभी फिलहाल पेट्रोल मिल रहा है और पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं पेट्रोल है यहाँ पे, स्टॉक इसका है, लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल पंप में कई जगहों पर इस तरह के बैनर्स चिपका दिए गए हैं कि डिपो से पेट्रोल नहीं आ रहा है, इसीलिए आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इनको कैसे रोकेंगे, क्या इनके बारे में जानकारी मिली? बता रहा हूँ ना, जो कालाबाजारी करेंगे पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई चिन्हांकन हुआ क्या प्रदेश में कई जगहों पर जहाँ पे आपकी टीम गई हो, क्या ऐसा जानकारी? नहीं, ऐसा चिन्हांकित तो नहीं हुआ है, लेकिन पेट्रोल अभी मिल रहा है। चलिए चलते हैं रायपुर, देखते हैं अभी क्या स्थिति है। भाई कहाँ है सात्विक और क्या दिखा रहे हैं? अभी लाइन लगी है, स्थिति सामान्य? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए राजधानी रायपुर के तेलीबांधा की इंडियन ऑयल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लेकिन आपने पूछा कि क्या स्थिति है। अभी आप तस्वीरों पर आप ज्ञानेंद्र जी देख पा रहे होंगे स्वाभाविक से कि देखिए जिस तरीके के यहाँ कतारें लंबी लंबी गाड़ियों की लगी हुई हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों के अंदर पैनिक तो है। पेट्रोल और डीजल को लेकर लोग पैनिक हो गए हैं कि
क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है, या तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा या दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसे लेकर के देखिए आप देख पा रहे होंगे कि लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें यहाँ पास आपको दिखाई दे रही होंगी। और दूसरी तरफ यही है देखिए कि आज प्रशासनिक अधिकारियों ने भी, वहीं कलेक्टर गौरव सिंह ने भी निर्देश दिए हैं कि अगर जो अवैध तरीके से क्या कहते हैं पेट्रोल बेच रहा है या तो बेचेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना भी है कि आप लोग पैनिक मत होइए, आप लोग पैनिक मत होइए, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा है। और हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं, ज्ञानंद जी, पूछते हैं क्यों भैया कितने देर से आप लोग लाइन लगा के खड़े हैं? 1 घंटा। 1 घंटा से। लेकिन देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त है, तो आप लोग डर क्यों रहे हैं? डर नहीं है, भीड़ में घुस गया तो लेना पड़ेगा। हाँ। मैडम आप कितने देर से खड़ी हैं? आप 1 घंटे से। 1 घंटे से। आप भैया? सवा घंटा। सवा घंटे से। दादा आप कितने घंटे से? 1.5 घंटा हो गया। ओके। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्यों दादा कितने घंटे से खड़े हैं? पेट्रोल डीजल तो पर्याप्त है, पेट्रोल पंप के ऑनर का कहना है कि पेट्रोल तो मिल रहा है। 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटा हो गया। और भी लोग हैं ज्ञानंद जी, उनसे भी बात करते हैं आखिर कितने देरों से लोग खड़े हैं। इधर भी और लोग हैं, इधर इनसे भी बात करते हैं। क्यों भैया मैं खुद 1 घंटे से ही देख रही था, आप कितने देर से खड़े हैं? एक्चुअली जो लग रहा है ये आर्टिफिशियल क्राइसिस टाइप का, जानबूझ के स्टॉक कर रहे हैं कि जब तेल बढ़ेगा उस समय बेचेंगे। क्योंकि आज देखिए लाइन से ये जो इतने पंप बंद है, मैं ऑलरेडी मेरे जितने भी कलीग्स रिलेटिव्स हैं दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई 3 जगह फ़ोन कर लिया, तीनों मेट्रो है, वहाँ 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कितना लीटर डलाते थे और अभी कितना फुल टंकी कराने हैं? नहीं 250-300 का डालेंगे तब तक ये नॉर्मलाइज हो ही जाएगा। क्योंकि अभी इनका जो ओनर है सरदार जी से बात, वो मुझे खुद बोले कल आप अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, कार फुल करा लो, क्योंकि क्या अभी फालतू का भीड़ है यहाँ पे। बिल्कुल। तो देखिए ज्ञानंद जी, लोगों के अंदर डर भी है और एक तरीके से इन्होंने भी कहा कि देखिए लोग फालतू तरीके से डर रहे हैं, ऐसा पैनिक होने की जरूरत तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपको गाड़ियां गिनाना चाहता हूं ज्ञानंद जी कि कितनी गाड़ियां यहाँ पास अभी तक मौजूद हैं। मैं लास्ट से आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए गाड़ियों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो देखिए ज्ञानंद जी मेरी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन गाड़ियों की जो संख्या है वो खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि लोगों के मन में जो है कि जो उन्होंने मन में बना लिया है कि यार अगर पेट्रोल या फिर डीजल नहीं मिल पाएगा तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की जो मात्रा है हमारे पास पर्याप्त है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और लगातार विस्तार न्यूज़ भी यही लोगों से अपील कर रहा है कि पेट्रोल और डीजल की मात्रा हमारे प्रदेश भर में पर्याप्त है, आप लोग पैनिक मत होइए। और जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों पर, जो लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे से यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आपने अच्छी तस्वीर दिखाई, आपको रोक रहा हूं।